हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणिता मंजरी क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंसेप्ट जान लेते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में पहले का बार्टर सिस्टम का भी रूल्स इसमें अप्लाई किया गया है कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता था। जैसे पहले एक सामान के बदले दूसरे सामान को जो हम एक्सचेंज करते हैं उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो इस चैप्टर में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथार एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स, ही रिसीव 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो क्वेश्चन में यहाँ पे कॉपर इनगॉट्स दिया गया है और स्पाइसेस मसाले का जो बैग होता है वो बताया गया। तो ये गुड्स के यहाँ पे एक्सचेंज किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस का बदले 15 ingots को एक्सचेंज किया जा रहा है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथार इज एक्सचेंजिंग अ बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। तो हम इसे यूनिटरी मेथड से करेंगे। यदि 15 ingots में 2 bags ऑफ स्पाइसेस मिलता है, तो यदि हम इसको लिखेंगे 2 bags ऑफ स्पाइसेस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है 2 bags ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 ingots मिलता है एक्सचेंज करने से। तो लेकिन 2 bags ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू 15 ingots। तो हमें यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। यदि 2 bags ऑफ स्पाइसेस का 15 ingots होता है तो 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 bag ऑफ स्पाइसेस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो 12 bags ऑफ स्पाइसेस के बदले कितने ingots मिलेंगे हमें, तो लिखेंगे 12 bags ऑफ स्पाइसेस इक्वल टू 15/2 इंटू 12। इसे 2 से काट लीजिए, 2 6 12 और 15 6 से हो जाएगा 90। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मर्चेंट will leave 90 ingots। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगो बोन 11 13 17 19। व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन। अच्छा, इसांगो बोन क्या होता है, पहले के समय में कैलकुलेट करने के लिए कोई स्टेशनरी चीज़ था नहीं, ना पेन पेंसिल था, ना कॉपी बुक था। तो पहले के लोग क्या करते थे, एक बोन रहता था जिसको वो लोग क्या करते थे, देखिए जैसे कि एक बोन है, इसमें कैलकुलेशन करते थे, इसमें दाग लगा के इसमें कैलकुलेशन किया करते थे बोन्स में। तो इसांगो बोन, इसमें नंबर दिया गया 11 13 17 19। सपोज 11 13 17 एंड 19। तो इस सीक्वेंस से नेक्स्ट इन सब में कॉमन क्या है ये बताना है, और इसके बाद 3 नंबर और क्या क्या इस पैटर्न में फिट होता है वो लिखना है। इसमें कॉमन क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर दिया गया है ये पहले देख रहे हैं कि ये कॉमन ये है कि ये प्राइम नंबर है। तो गिवन प्राइम नंबर क्या है, एलेवन 13 17 एंड 19। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है आपको बता दें पहले। प्राइम नंबर मीन्स अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, द नंबर इट सेल्फ एंड द 1। ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 11 है, 11 1 से डिवाइड होगा और 11 खुद से डिवाइड होगा। बस इसका 2 ही फैक्टर होना चाहिए, खुद से डिवाइड हो और 1 से, तो वो प्राइम नंबर कहते हैं इसे। 13 ले लीजिए, 13 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 13 खुद से डिवाइड होता है, तो इसका भी 2 ही फैक्टर होती है, प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही 11 13 17 19, इसके बाद और हमें
थ्री प्राइम नंबर्स लिखने हैं। कौन कौन से थ्री? नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स क्या होगा लिखेंगे? नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स तो देखिए 19 के बाद 20 का फैक्टर क्या क्या होता है? 20 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा। तो इसका देखिए फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 21 को देखते हैं, 21 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 7 से होगा, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 22 भी वैसे ही देखिए, 23 जो है वो 1 से डिवाइड होता है, 23 खुद से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है, इसको लिखेंगे हम लोग 23। वैसे और इसके आगे नंबर चेक करते जाएंगे तो देखेंगे 29 का फैक्टर जो होता है 1 होता है और 29 खुद होता है, 2 फैक्टर हो रहा है इसका, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। और लास्ट वन इसके बाद देखते हैं 31 को भी चेक करते हैं, 31 1 से ज़्यादा, 31 खुद से ज़्यादा, इसका 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 31। आइए सम्स नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या क्या होता है ये हम जानते हैं। तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अब देखें कि सब्सट्रैक्शन चेक करते हैं। यदि हम लोग 5 - 3 करें तो कितना आएगा? 2। 2 एक हमारा नेचुरल नंबर है। अच्छा 3 - 5 कर देंगे तो आ जाएगा -2। ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर। और वैसे 4 - 5 करेंगे तो ये भी -1, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। हम कह सकते हैं therefore natural numbers are not closed under subtraction. Numbers are not closed under subtraction. सब्सट्रैक्शन के तरीके से हमने देखा कि नेचुरल नंबर कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए इसमें दोनों मैंने नेचुरल नंबर लिया तो मेरा नेचुरल नंबर आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 - 5 किया तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव चला गया। अब ये भी देखिए 4 - 5 कर रहा हूँ तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। आइए सम्स नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर टू count a practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? आइए ऐसे हमारा ये हाथ में देखिए कितने 5 फिंगर्स है, थंब से हम क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे। अब ये देखिए हर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स है, 1 2 3, ऐसे करके देखेंगे तो एक फिंगर में 3 है, फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो टोटल हम लोग यदि काउंट करेंगे 3 4 12, टोटल कितना जॉइंट्स है? 12। तो लिखेंगे ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट, टोटल हो जाएगा हमारा 12 जॉइंट्स। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। नंबर ऑफ़ फिंगर्स कितने इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया थंब का इस्तेमाल नहीं करना है, थंब से काउंटिंग करना है, तो बाकी 4 फिंगर्स बच रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ़ फिंगर यूज्ड, टोटल नंबर, टोटल जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स कितना हो जाएगा? टोटल जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स
इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 1 फिंगर में 3 जॉइंट है तो 4 फिंगर में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कर दें, आ जाएगा 12। सो वी कैन काउंट अप टू 12। सो वी कैन काउंट up to 12 using one hand. Using one hand. Since counting reaches, ये काउंटिंग कितना तक जाएगा, 100 में 12 तक जाएगा, तो इससे हम यहाँ लिखते हैं since counting reaches 12 on one hand, it naturally leads to a base 12 counting system. इस तरह आपको सम्स नंबर 4 सॉल्व करना है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।